अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं पॉट के अंदर लगा हुआ, और कुछ टाइम तक वो प्लांट आपके यहाँ सही रहता है और उसके बाद वो एकदम से जो है वो मरना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है और उसको हम किस तरीके से मरने से बचा सकते हैं। तो ये जो मेरा आप प्लांट देख रहे हैं, ये नैंथरा का प्लांट था, और नैंथरा के प्लांट जो है वो बहुत हार्डी प्लांट्स में उसका शुमार होता है, यानी बहुत इजी टू ग्रो होता है, लो मेंटेनेंस होता है। लेकिन ये है कि इस प्लांट के साथ मेरे दो वजूहात बनी हैं। एक तो ये कि मैं बीमार हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही, तो पानी जो है वो जब मैंने बच्चों की ज़िम्मेदारी लगाई थी तो वो पानी दे देते थे, लेकिन क्योंकि ये इसी पॉट के अंदर लगा हुआ मैं नर्सरी से लेके आई थी, बाकी प्लांट्स जो थे उनको भी मैंने अभी तक रिपोर्ट तो उस तरह से नहीं किया जिस तरह से मैं करना चाह रही थी, क्योंकि वो क्राइसैंथेमम थे, वो फ्लावरिंग पे थे। तो जब उनकी फ्लावरिंग स्पेंड हो जाएगी तो उसके बाद मैं उनको दूसरे पॉट्स के अंदर लगा दूँगी, ताकि उनके जो है वो सकर्स निकल सकें। पॉट इस तरह का उसके अंदर मैं लगाऊँगी कि जो थोड़ा चौड़ा हो, बेशक बहुत ज़्यादा डीप ना हो, लेकिन चौड़ा पॉट हो, ताकि उसके सकर्स जो साइड से निकलेंगे बेबी प्लांट्स, वो बहुत आसानी से उसके अंदर ग्रो कर सकें। तो ये जो प्लांट था इसको भी मैं रिपोर्ट नहीं कर सकी, और इसको अभी जो है वो ये देखिए कि जब मैंने रिपोर्ट करने के लिए, ये मेरे पास एक वेस्ट ऐसी टूल सा था, तो इसके साथ जब मैंने इसको साइडों से ये मट्टी निकाली, तो ये देखिए ये इतना बड़ा पत्थर जो है वो इसमें से निकला। ये देखिए कि मैं इसको जिस तरह से मर्ज़ी प्रेस कर लूँ, क्योंकि ये पत्थर है, ये देखें। तो इस तरह के इतने बड़े बड़े पत्थर इसकी साइडों से निकले। और दूसरा, जिस गाची के अंदर ये लोग लगाते हैं, ये देखिए ये इतनी सख्त मट्टी है, मैं यहाँ से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऊपर से पानी तो दिया जाता रहा, लेकिन क्योंकि मट्टी इतनी सख्त थी तो ये मट्टी सारी अंदर से ड्राई है। ये मट्टी अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इसके अंदर अब मैं इसको लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इस पॉट के अंदर डाल दी है, और बाकी मैं डालूंगी इसके अंदर जो मेरी अपनी गार्डन सॉइल होती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये यहाँ से आप कंपैरिजन करके देख लें दोनों मट्टियों का कि ये कितनी ज़्यादा सख्त है, और ये वाली जो है जो मैंने ख़ुद बनाई है अपने गार्डन सॉइल को, तो मिक्स करके उसके अंदर जो है वो कंपोस्ट का रेशो है, सैंड का है, और मेरी अपनी जो गार्डन की मट्टी है वो है। तो अगर आप सख्त मट्टी के अंदर अपने प्लांट्स को लगाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका प्लांट जो है उसके अंदर सर्वाइव कर सके। अब आप ये देखिए, एक तो ये जो बहुत टेढ़े मेढ़े से पॉट होते हैं, ये नर्सरी वाले इनके अंदर लगाते हैं, जो किसी काम के नहीं होते, उसके अंदर प्लांट्स लगा के हम लोगों को सेल कर देते हैं। अगर तो कोई थोड़ा सा समझने वाला हो उस चीज़ को, तो फिर तो ये है कि वो अपने प्लांट को बचाने की कोशिश कर लेता है। अक्सर जो गार्डनर्स हैं जो गार्डनिंग को समझते हैं, वो हमेशा जब प्लांट्स को लेके आते हैं नर्सरी से, तो उनको कुछ टाइम अपने माहौल के साथ एडजस्ट करने के बाद उसको रिपोर्ट लाजमी करते हैं। रिपोर्टिंग के साथ ये है कि कभी भी मैंने जो नर्सरी वाली मट्टी है उसके अंदर अपने प्लांट्स को कभी भी नहीं लगने दिया, क्योंकि ये देखिए ये पूरा जो गाची थी जो इनके अंदर फिक्स की है, उस गाची के अंदर से इसकी रूट्स जो है, ये देखिए उसके अंदर से रूट्स किसी तरीके से निकलती तो ये ग्रोथ करती। ये देखिए कितनी ज़्यादा सख्त ये गाची है, इस तरह से सख्त मट्टी है। तो अगर ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको, ये देखें, इसको मैं इतना ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, ये देखें ये बिल्कुल टूट ही नहीं रही। तो जब टूटेगी नहीं, इसके अंदर से रूट्स नहीं निकलेंगी, तो रूट्स अगर नहीं निकलेंगी तो प्लांट हमारा किस तरीके से ग्रोथ करेगा। अब ये देखिए ये अंदर से मट्टी पूरी ड्राई है, और इतनी अजीब और ख़राब सी मट्टी है कि मैं कभी भी अपने प्लांट्स को इसके अंदर ना लगाऊँ। ये देखें, अब यहाँ से आप देखें ये इतनी सख्त, ये देखें इतनी सख्त मट्टी के अंदर कहाँ से उसके रूट्स ने करना था, ग्रोथ करनी थी। ये तो चलें, ये है कि थोड़ा सा मैंने ये समझा कि मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से जो है वो मैं ये प्लांट जो मेरा निगलेक्ट हुआ है। लेकिन ये है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी तबीयत की ख़राबी, क्योंकि अगर इस तरह से होता जो बाकी मेरे प्लांट्स थे स्ट्रेस में वो ज़रूर आए हैं। ज़ाहिर है जिस तरह से मैं ख़ुद उनकी केयर कर सकती हूँ उस तरह से जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि सारा फॉल्ट हमारा है, क्योंकि जब आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं, कभी भी नर्सरी वालों की जो बनाई हुई मट्टी है उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें। क्योंकि ये देखिए इस तरह से मेरा प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया है। तो अब मैं इसकी मट्टी जो है, ये देखिए जहाँ जहाँ तक पानी गया है नीचे, ये सारी मट्टी ड्राई है, क्योंकि पानी नीचे जा ही नहीं रहा था, साइडों से निकल जाता था, तो उसमें से कहाँ से हमारे जो प्लांट थे उसने ग्रोथ करनी थी। तो अभी इसको मैं बहुत ज़्यादा छिड़खानी नहीं करती, इसको मैं पानी के अंदर डाल के इसकी जो मट्टी है ये सारी गिराती हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने बहुत ज़्यादा झटके दिए तो ज़ाहिर है रूट्स डैमेज होंगी, तो हमारा प्लांट ऑलरेडी बेचारा मरा मरा सा है, तो उसकी फिर और क्या कंडीशन हो जाएगी। तो अभी मैं इसको निकाल के उसके साथ कर लूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ जब इसकी मट्टी सारी उतर जाएगी।
ये देखिए, ये एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने पानी डाल लिया है और इसके अंदर जो है वो मैंने अपना प्लांट रख दिया है, क्योंकि मुझे अब इसकी जो मिट्टी है, सख्त वाली मिट्टी, इसको मुझे बिल्कुल इस तरह से करना है कि ये साइड से घुल जाए और हमारा जो प्लांट है उसकी रूट्स जो हैं वो विजिबल हो जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा झटके देंगे तो फिर ये होगा कि हमारा प्लांट बेचारा वैसे ही मरा मरा सा है, लेकिन ये है कि इसके अंदर ज़िंदगी के आसार हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए अभी इसकी स्टेम्स जो है वो फ्रेश हैं, लेकिन ये है कि बेचारा कहाँ से ग्रोथ करता है। कुछ तो उसने कोशिश की कि अगर वो चल सके, लेकिन ये है कि इतनी सख्त मिट्टी, ये देखिए अगर मैं इसको अब पानी के अंदर घोल भी रही हूँ तब भी ये घुल भी नहीं रही, इतनी सख्त जान मिट्टी है। और मुझे समझ नहीं आती कि नर्सरी वाले, ज़ाहिर है ये उनका रोटी रोज़ी का मामला होता है, लेकिन उनको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि जब वो रोटी रोज़ी अपनी कमा रहे हैं तो वो हलाल कमाएं, बजाय इसके कि वो अपनी रोटी रोज़ी को हलाल कमाएं। वो इस तरह की जो दो नंबरियां हैं वो करते हैं, क्योंकि इसके साथ इन्होंने ये किया होगा कि इस तरह की सख्त मिट्टी के अंदर लगाने के बाद इन्होंने ये किया होगा कि कुछ आर्टिफिशियल कोई भी जो इनके पास डीएपी या जो भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की कोई चीज़ लगा के, ये देखिए अब जाके ये घुलना स्टार्ट हुआ इतना टाइम। तो ये उस तरह की चीज़ करके और अपने प्लांट्स को दे देते होंगे। प्लांट्स थोड़े टाइम के लिए तो उसको किसी न किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी कंडीशन ज़ाहिर है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, प्लांट हमेशा ग्रोथ करता है रूट्स के बलबूते पे, यानी अगर उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो तभी जाके हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर सकेगा। अगर रूट्स ही नहीं चलेंगी, जैसे यहाँ पे ये देखिए, अगर रूट्स ही नहीं चलेंगी तो हमारा प्लांट कहाँ से जो है वो ग्रोथ करेगा। ये देखिए इतना टाइम लगा इसके अंदर से ये, अब ये जो मिट्टी है इसको मैं, ये देखिए इतनी सख्त है कि अभी भी इतना पानी के अंदर होने के बावजूद ये इतना ज़्यादा सख्त जान है। तो अभी इसको जो है वो मैं रख दूँगी साइड पे, और जब ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो ये जो पानी है ये मैं किसी भी प्लांट को दे दूँगी। लेकिन ये है कि इस मिट्टी के अंदर जब इसको मैं अच्छे से ड्राई करूँगी, ड्राई करने के बाद जितनी ये मिट्टी का रेशो है उससे तकरीबन 1 से 1.5 गुना ज़्यादा मैं इसके अंदर डालूँगी रेत डालने के बाद फिर मैं इसको अगर कहीं मुझे यूज़ करना हुआ तो करूँगी। तो कभी भी इस तरह की मिस्टेक आप भी ना करें, प्लांट को लाने के बाद कि उसको जिस मिट्टी के अंदर आप नर्सरी से लेके आएँ उसी के अंदर लगा दें, क्योंकि उसमें ये है कि आपको नहीं पता किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं और आपका प्लांट जो है जो अच्छे से चलने वाली कंडीशन में आप कह सकते हैं वो ना चले और आपका प्लांट जो है वो मर जाए। तो अभी इसको मैंने इसी मिट्टी के अंदर जो है वो इस तरह से एडजस्ट करना है। फ़िलहाल तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे प्लांट्स जो हैं वो बन रहे हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल नहीं करूँगी, छेड़ूँगी नहीं, क्योंकि बेचारा प्लांट पहले ही काफ़ी बुरी कंडीशन में है। तो अगर हम इसको मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो ये फिर ख़राब होने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ख़राब तो तकरीबन ये हो ही चुका है उस मिट्टी की वजह से, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब इसको मैं पानी दे के 2 से 3 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ डायरेक्ट धूप ना आए। उसके बाद फिर इसको मैं फुल सन के अंदर रख दूँगी, क्योंकि इसका जो लीफ वगैरह हैं उनकी ग्रोथ तभी अच्छे से स्टार्ट होती है और उसका फोलिएज अच्छे से तब निकलता है कि जब आप इसको फुल सन के अंदर रखें। तो आप लोग भी गौर करें, कभी भी भरोसा मत करें नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स के ऊपर जब तक आप उनको अपने गार्डन की जो मिट्टी है उसके अंदर दोबारा से रिपॉट नहीं कर लेते, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये नतीजा आपको देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्लांट हो। ये तो आपको मैंने मिसाल दी है कि अगर इतनी सख्त जान पौधा है नैंथरा का, अगर वो इस कंडीशन में आ सकता है इस ख़राब और गंदी मिट्टी की वजह से, तो फिर अगर आपके जो नॉर्मल हाउस प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या कोई भी और प्लांट्स हैं, तो फिर उनकी क्या कंडीशन होगी। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, और इसका अपडेट भी इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में जैसे जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो फिर मैं बताती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।